फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? अ ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अ फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर गेट इट द डेटा फ्रॉम सेंडर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है कि एक फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जो मतलब ट्रांसमीटर सेंडर और रिसीवर के बीच में जो एक फिजिकल पाथ है उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन मीडिया। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है, ठीक है। तो हम किसकी हेल्प से जाते हैं? मतलब किसी व्हीकल की हेल्प से, ठीक है। तो वो व्हीकल क्या है? हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाने के लिए एक ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब वो एक जरिया जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। लेकिन जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें हमारा डेटा कैसे सेंड होता है? वो जैसे केबल की मदद से या फिर वायरलेस, ठीक है। तो उसमें ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? एक केबल जिससे हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है, ठीक है। तो यही होता है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। अब देखिए ट्रांसमिशन मीडिया के होते हैं हमारे दो टाइप्स, ठीक है। पहला है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया और दूसरा है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। जो हमारा गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है हम उसको वायर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जो वायर की हेल्प से जा रहा है हमारा डेटा उसको बोलेंगे गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। और अनगाइडेड को बोलते हैं वायरलेस, जिसमें वायर की ज़रूरत ना हो, ठीक है। उसको बोलेंगे अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो हमारा जो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है उसके होते हैं 3 टाइप्स। पहला है कोएक्साइल केबल, दूसरा है ट्विस्टेड पेयर केबल और तीसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। और इसका अनगाइडेड का है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। तो ये 3 टाइप हैं अनगाइडेड के। तो ट्रांसमिशन मीडियम के 2 टाइप, गाइडेड और अनगाइडेड। फिर गाइडेड के ये 3 टाइप्स और फिर अनगाइडेड के ये वाले 3 टाइप्स। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं ट्रांसमिशन मीडिया का पहला टाइप जो कि है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो देखिए ये हमारा गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम आल्सो नॉन एज वायर्ड मीडिया। जो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है उसको हम वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वायर्ड की हेल्प से हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। अब क्या है इसमें? गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कंसिस्ट ऑफ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जो गाइडेड मीडिया है वो एक फिजिकल कनेक्शन होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच, थ्रू अ वायर और केबल। और वो फिजिकल कनेक्शन किसकी वजह से बन रहा होता है? एक वायर या फिर केबल की वजह से, ठीक है। तो यही होता है हमारा गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अब इसके होते हैं 3 टाइप्स गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के, जो कि है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। तो पढ़ते हैं हम इसका पहला टाइप जो कि है कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल इज अ टाइप ऑफ कॉपर केबल स्पेशली बुल्ट विद अ मेटल शील्ड एंड अदर कंपोनेंट्स। जो कोएक्सियल केबल है वो कॉपर का बना होता है, ठीक है। और स्पेशली बुल्ट मतलब बना होता है वो मेटल शील्ड का और कुछ अदर कंपोनेंट्स का। जो कोएक्सियल केबल है वो सपोर्ट करता है हाई स्पीड। किससे ज़्यादा करता है? ट्विस्टेड पेयर केबल से, ठीक है। तो उसकी हाई स्पीड होती है ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल से कम होती है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे घर के टीवी में। जैसे सेटअप बॉक्स में से जो एक वायर जा रहा होता है वो क्या होती है? कोएक्सियल केबल होती है, जिसकी मदद से हमारे सिग्नल किस में पहुंच पा रहे होते हैं? टीवी में, ठीक है। तो वो ही यूज़ होती है हमारे टीवी में और उसको बोलते हैं हम कोएक्सियल केबल। तो ये हमारा कोएक्सियल केबल का डायग्राम, ठीक है। जिसमें क्या होता है? ये होता है हमारा कॉपर वायर, ये इंसुलेटर, कॉपर मैश और ये प्लास्टिक कवर। कॉपर वायर जहाँ से हमारा डेटा सेंड होता है, ठीक है। इंसुलेटर क्यों? क्योंकि कॉपर वायर की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है हमारा इंसुलेटर। इसमें होती है कॉपर मैश, ये होती है ताकि जो डेटा आ रहा वायर के अंदर वो डिस्ट्रॉय ना हो सके, उसे बचाने के लिए कॉपर की मैश का यूज़ होता है इसमें। और ये होता है प्लास्टिक कवर। प्लास्टिक कवर होता है ओवरऑल वायर को बचाने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कोएक्सियल केबल का डायग्राम। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये है ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन केबल इन विच 2 कंडक्टर ऑफ सिंगल सर्किट आर ट्विस्टेड टुगेदर। इसमें क्या होता है कि 2 कंडक्टर के वायर एक साथ अपने ट्विस्ट किए होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से
ट्विस्ट किए होते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें 2 वायर होते हैं, एक तो यूज़ होता है सिग्नल के लिए, ठीक है, और जो दूसरा वायर है वो सिर्फ ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। इसमें जो 2 वायर है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये इसकी शील्ड, पेयर शील्ड, ताकि जो वायर हैं ये इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बनाई जाती है, ठीक है। ये इसकी ओवरऑल शील्ड है, मतलब जितने भी वायर इसके अंदर हैं ये इनकी शील्डिंग है, और ये है इसकी आउटर जैकेट जो वायर की है, पूरे वायर की, ठीक है। और जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो हमारे किस में यूज़ होते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज मेड ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, मतलब जितनी भी टेलीफोन की केबल्स होती हैं वो क्या कौन सी होती हैं, वो होती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल। इसका नेक्स्ट है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें क्या है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बाय प्रोपोगेशन ऑफ ऑप्टिक सिग्नल लाइट थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल, नॉट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है कि जो हमारे सिग्नल होते हैं, मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके रूप में होती है, वो ऑप्टिक सिग्नल मतलब लाइट के रूप में होती है। और जो और केबल्स थी उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में डेटा जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, ये लाइट के रूप में जाता है इसमें। और ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं वो एक छोटे से मतलब पतले से ग्लास के उससे बनी होती है, ग्लास या फिर फाइबर के मटेरियल से, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। और फाइबर ऑप्टिक केबल्स वो केबल्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं आज के दिनों में, ठीक है। और इसका एग्जांपल है किस में यूज़ होती है, इंटरनेट में, टेलीफोन लाइंस में और टेलीविज़न में, ठीक है। मोस्टली जो केबल यूज़ हो रही हैं वो होती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। इसका ये है डायग्राम फाइबर ऑप्टिक केबल्स का। इसमें क्या है, ये होती है इसकी कोर, ठीक है, जहाँ से जो लाइट है मतलब डेटा लाइट के रूप में होता है इसमें, तो ये होती है, यहाँ से होती है लाइट, ठीक है, मतलब डेटा यहाँ से जा रहा होता है। ये होती है इसकी क्लैडिंग। क्लैडिंग किस लिए यूज़ होती है इसमें, क्लैडिंग का यूज़ है कि जो कोर है मतलब उसे, क्लैडिंग का यूज़ होता है इसमें कि जो कोर है मतलब जो लाइट के रूप में हमारी इंफॉर्मेशन है वो इस वायर से लीक ना हो, ठीक है, वो बाहर ना जाए वायर से, तो इसलिए इसका यूज़ होता है क्लैडिंग का, ठीक है। ये होती है सिलिकॉन की कोटिंग। ये है बफर जैकेट। बफर जैकेट का यूज़ होता है क्लैडिंग को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, ठीक है। ये होती है इसकी स्ट्रेंथ मेंबर्स। और ये है ब्लैक आउटर जैकेट, ताकि वायर को कोई हानि ना पहुंच सके, ठीक है, हानि ना पहुंचे इसलिए यूज़ होती है ब्लैक आउटर जैकेट, ताकि वायर को कोई खराबी ना हो सके। तो ये होता है हमारा डायग्राम फाइबर ऑप्टिक केबल का। इससे अगला है हमारा ट्रांसमिशन मीडियम का दूसरा टाइप, जो कि है अनगाइडेड मीडिया। अब देखते हैं अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया आल्सो नोन एज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। जो हमारा अनगाइडेड मीडिया है उसको हम वायरलेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी वायर का यूज़ नहीं होता। जो सिग्नल्स होते हैं वो थ्रू एयर्स जाते हैं, ठीक है, हवा के ज़रिए। द सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर और समटाइम वाटर, ठीक है, एयर और वाटर की मदद से भी कभी कभी, ठीक है। तो ये होता है हमारा अनगाइडेड मीडिया। अब इसके 3 टाइप्स हैं, जो कि हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। वो पढ़ेंगे अब हम। पहला है इसका रेडियो वेव्स। तो इसमें पहला पढ़ेंगे हम रेडियो वेव्स। जो तो चलिए पढ़ते हैं रेडियो वेव्स क्या होता है हमारा। तो दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स। मतलब जो रेडियो वेव्स होती हैं हम उन्हें ईजिली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें भेज सकते हैं ईजिली, ठीक है। और वो जो रेडियो वेव्स होती हैं वो बिल्डिंग के आर पार भी पेनिट्रेट हो जाती हैं, ठीक है। पेनिट्रेट का मतलब है मतलब बिल्डिंग के आर पार भी हम उन्हें भेज सकते हैं। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड नॉट टू बी अलाइंड। अलाइंड का मतलब होता है गठबंधन। मतलब जो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना उनके बीच में कोई ऐसा गठबंधन नहीं है कि मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ तो वो उसी को भी मिलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स में जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, मतलब चारों डायरेक्शन में भेजे जाते हैं। अब बीच में अगर कोई एंटीना सिग्नल्स को कैच कर लेता है तो जो रेडियो वेव्स है वो वहीं पहुँच जाएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि वहीं पहुँचे जहाँ उन्हें भेजना है। जो इसकी रेंज है वो होती है 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, एफएम रेडियो, कॉर्डलेस फोन्स, ठीक है, ये जो होते हैं ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। एफएम रेडियो में क्या होता है, मतलब कोई भी सिग्नल अगर कोई कैच कर ले तो वो वहीं पर पहुंच जाता है उसका क्या डेटा। इसमें ऐसा नहीं है कि सेंडर ने जहाँ भेजना वहीं जाएगा।
ये है इसका एग्जाम्पल, सॉरी डायग्राम। ये इसमें ट्रांसमीटर मतलब जहाँ से डेटा जा रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन जा रही है। ये होते हैं एंटीना, ठीक है। ये रहा ये रिसीवर, और ये होती है रेडियो वेव्स, ठीक है। इस तरह से वो फ्लो करते हैं सिग्नल्स इसमें, रेडियो वेव्स में। तो ये होता है हमारा रेडियो वेव। इसका नेक्स्ट है माइक्रोवेव। तो चलिए देखते हैं क्या होता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव्स, इट इज़ अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन दैट इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड टू बी प्रॉपरली अलाइन विद ईच अदर। जो हमारा रेडियो वेव्स था उसमें क्या थी कि जो सेंडर और रिसीवर है उसके बीच में ये नहीं थी कि हाँ जहाँ से मैं डेटा भेज रहा हूँ और जहाँ को भेज रहा हूँ वहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन माइक्रोवेव में क्या होता है कि जहाँ से डेटा भेज रहे हैं उससे मतलब जहाँ को भेजना है वो वहीं पहुँचना चाहिए। इसमें ये नहीं कि कोई अगर बीच में आ जाए तो वहाँ सिग्नल कैच हो जाएंगे। तो इस लाइन का मतलब क्या है, नीड टू बी प्रॉपरली अलाइंड विद ईच अदर, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक लाइन ऐसी होनी ही चाहिए कि जहाँ डेटा सेंड जाना ही जाना ज़रूरी है, ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़। और ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब कहाँ पे यूज़ होते हैं ये, मेजरली यूज फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये होता है इसका डायग्राम, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये यहाँ से मतलब सिग्नल जा रहे हैं तो जहाँ पे भेज रहा है ये सिग्नल्स वहीं जाएंगे, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लगे होते हैं नेटवर्क, ठीक है। उसमें मतलब जहाँ नेक्स्ट वो भेज रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन वहीं पहुँचेगी, उससे आगे जो नेटवर्क लगे होते हैं वो उस पे जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई बीच में आ जाए तो इसको भेज देगा, नहीं। मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक प्रॉपरली मेंटेन होता है इसमें कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यही होता है हमारा माइक्रोवेव। इससे नेक्स्ट है हमारा इंफ्रारेड वेव्स। इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड वेव्स आर यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ऑब्स्टिकल। इंफ्रारेड वेव्स कौन सी होती हैं, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारे क्या हैं सिग्नल्स हैं वो पेनिट्रेट भी नहीं होते, मतलब दीवार से आर पार हम इसे नहीं भेज सकते, ठीक है। मतलब किसी भी ऑब्स्टिकल मतलब किसी भी सामान के आर पार हम इसे नहीं भेज सकते इसके सिग्नल्स को। इसका एग्जांपल होता है टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर्स, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एग्जांपल। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 400 टेराहर्ट्ज़ तक, ठीक है। ये होता है इसका डायग्राम, मतलब ऐसी कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन दिखती हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारे अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। सो थैंक यू गाइस।